दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के बीच आज बैठक थी। उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है उसको लेकर के बात करेंगे। और आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को कि जो आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है, जो आपकी भर्ती प्रक्रिया टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की कराई गई थी, उसी को देखते हुए टीआरई 3 की जो जितने भी कैंडिडेट जो अदर स्टेट वाले हैं यहाँ पे वीडियो पर बने रहेंगे। टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डीबी का होना, यानी कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है मांग चल रही है। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की, एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हो, ऐसा जो है मानना है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने जिस प्रकार से टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया देखा, ठीक है, उसके बाद जो आपका टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, दोनों में अगर देखेंगे तो पहले वाले में लगभग 50,000 के आसपास सीटें खाली थीं और इसमें लगभग 25,000 के आसपास सीटें खाली थीं। तो उसी को देखते हुए एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाए और जो है इससे पहले, रिजल्ट से पहले जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जाए। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है जो आंसर की को लेकर के है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो देखिए 9वीं और 10वीं की जो आंसर की तो जारी आपकी कर दी गई है कल, उसके बाद से अगर कल या परसों में आपकी जारी की गई है। उसके बाद जो आपका 11वीं और 12वीं की अगर बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो उनकी जो है आंसर की को लेकर के अपडेट दी गई कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 7 और 8 अक्टूबर को जारी होगी आंसर की। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि 31 से लगा करके 2 अक्टूबर तक आपको बताया गया था कि आपकी आंसर की वो जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है, अब 7-8 यानी कि 7 या 8 अक्टूबर को यहाँ पे जारी की जाएगी आपकी फाइनल आंसर की और क्लास 11वीं और 12वीं की आंसर की जारी होगी। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो 11वीं और 12वीं वाले कैंडिडेट, ठीक है, तो उनका आंसर की अब 7 या 8 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। ये देखिए फाइनल यहाँ पे कहना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है तारीख पे तारीख, तो यहाँ पे एक आप इसे संभावित तिथियाँ समझेंगे। ठीक है, इसे आप संभावित तिथियाँ जो है समझेंगे। फिलहाल हमको लगता है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है सिर्फ 9वीं 11वीं और 12वीं की ही फाइनल आंसर की यहाँ पे बची हुई है। बाकी का आंसर की दे दिया गया है, चाहे आपके पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, सभी के जो है आंसर की वो जारी कर दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कल शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ खुद करेंगे बैठक और इसमें जो है बैठक को लेकर के जो है दोपहर बाद टीआरई 3 को लेकर के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यानी कि जो आज यहाँ पे बैठक होने वाली थी उसको लेकर के यहाँ पे बात करेगा। तो देखिए बैठक अभी तक हुई नहीं है। अगर जैसे ही बैठक इसमें होगी, क्या इसमें निर्णय क्या है आपको साफ साफ चीज़ें पता है कि सबसे पहले यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के रिजल्ट पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि आपका पहले और रोस्टर क्लियर किया जाए। क्योंकि देखिए रोस्टर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि रोस्टर क्लियर होने के बाद ही जो है सीटें जो किस कैटेगरी में कम हो रही हैं, किस कैटेगरी में ज़्यादा हो रही हैं, उसका जो है पता चलेगा। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे इनका जो 65% जब लागू किया गया था तो वहाँ पे जो है 25% यहाँ पे सीटें रखी गई थी यूआर की। उसके बाद से यहाँ पे जो है अब यानी कि जब यहाँ पे आपकी सीटें अब ऐड की जाएंगी वो 40% के हिसाब से रहेंगी। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सीटों की संख्या जो है बढ़ जाएंगी, लगभग 15% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप समझ सकते हैं कि 15% अगर बढ़ेगा तो सीटों की संख्या अधिक होगी, यानी कि वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए इस लाभ के चक्कर में बहुत सारा जो है यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे आपकी टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें कई सारे आरटीआई के द्वारा जो है खुलासा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे आरटीआई से एक लेटर जारी किया गया है, खुलासा हुआ है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। और इस बात को थोड़ा सा सीरियस लेंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे उपयुक्त विषयक दिनांक 24/6/2024 को प्रशाखा प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि टीआरई 2.0 के अधीन वर्ग जो 6 to 8, ठीक है, यानी कि आपका जो कैंडिडेट हैं जो 6 to 8 वर्ग हैं, विषय हिंदी में कुल जो है 3451 उम्मीदवार सफल हैं जो कोटिवार निम्नवत हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा बात को।
जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर देखिए हिंदी का है और यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं उसमें से सफल हुए हैं 3451 कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं। ठीक है, उम्मीदवार सफल हैं, जो कि इस प्रकार से दिया गया। अनारक्षित में आप देख सकते हैं कि 423 और महिला के लिए 952। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100, पुरुष के लिए 200 यहाँ पे सीटें हैं, 240 सीटें आपकी महिलाओं के लिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ देखिए अन्य राज्यों के यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं 359 पुरुष वर्ग में। ठीक, उसके बाद पुरुष एवं 776 महिलाएं सफल घोषित हैं, जो सभी अनारक्षित कोटि के अंतर्गत सफल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये अदर स्टेट को लेकर के हैं, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। अब इसमें सोचे कि 3451 मतलब क्यों, समझिएगा बात को, यानी कि जो 3451 आप देख रहे हैं यहाँ पे 3451 है, जिसमें से आप जनरल की अगर सीटों की बात करें, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो तो आपके जनरल में ही आएंगे। ठीक, और इसमें जो है 1375 यानी कि सामान्य वर्ग के जो 1375 में 1135 जो है यहाँ पे कैंडिडेट सफल हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, आप समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1135 कैंडिडेट यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई किए थे हिंदी में। और अगर देखा जाए तो लगभग 240 की मान के चलिए यहाँ पे 240 कैंडिडेट जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो चयनित हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो काफ़ी उनको लाभ मिला। लाभ का मतलब ये कि उनका चयन, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हुआ। और ये सब जो देखते हुए और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका जो दिव्यांग कोटि के कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि जो PWD वाले कैंडिडेट हैं, फिजिकल, तो कई सारी चीज़ों को लेकर के RTI से बड़ा खुलासा किया गया है। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले, एक बात यहाँ पे समझिएगा, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अगर आप देखिए किसी भी कैटेगरी में हैं, कोई भी चीज़ें हैं, यानी अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, तो आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है जनरल में ही काउंट किया जाएगा, उसका आपको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे RTI से एक बड़ा खुलासा हुआ है जो दिव्यांग कोटि के कैंडिडेट हैं। स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचिका सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपरोक्त विषय दिनांक 26/6/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 के अधीन विद्यालयाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिका निम्नवत है। यहाँ पे देखिए समझिएगा बात को, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है कि मतलब कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और वो दिव्यांग कोटा, मतलब कि यहाँ पे देखिए TRE 1 वर्ग 1 to 5 PRT में, ठीक है, जनरल में, OH दिव्यांग कोटि में अन्य राज्यों के सफल उम्मीदवारों की संख्या जो है 268, ठीक है, ये 268 बताई जा रही है। और कंडिका में 2 में देखिए, यानी कि PRT में OH कैंडिडेट दिव्यांग कोटि में सफल उम्मीदवार जो है राज्य के सफल उम्मीदवारों की संख्या सूची संलग्न कर भेजी जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर आप दिव्यांग कोटि के हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी लाभ इसका नहीं मिलेगा। जो भी लाभ मिलेगा वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, यानी कि कोई भी आरक्षण संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सिर्फ आप जनरल में काउंट होंगे, चाहे आप दिव्यांग क्यों ना हो। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सूची जो है उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल अदर स्टेट डिसेबल OH कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ये। तो जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप मतलब कि देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश दिया गया है, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई, यहाँ पे स्टेट दिया गया है कि किस स्टेट के कैंडिडेट हैं। ठीक, तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है यहाँ पे आरक्षण से संबंधित कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। और देखिए जितना भी हमने यहाँ पे RTI से जो खुलासा किया गया है, जो हमने आपको लेटर दिखाया है, ये सिर्फ TRE 3 का अगर इस प्रकार से आप बच सकता है, मतलब कि कोई भी फर्जीवाड़ा बच सकता है, सिर्फ TRE 3 रिजल्ट से पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है तो सारी चीज़ें बच जाएंगी। यानी कि जो फर्जी तरीके से कैंडिडेट TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में हुए हैं, उसको देखते हुए TRE 3 में काफ़ी ज़्यादा जो है सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक सावधानियां और हैं चाहिए यहाँ पे कि रिजल्ट से पहले DV करा लिया जाए, जिससे जो भी फर्जी कैंडिडेट होंगे वो पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे और जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनका चयन किया जाएगा। और भी अगर यहाँ पे सीटों को लेकर के बात करें, जो आपकी सीटें हैं, यानी कि जो आपकी TRE 1 की भर्ती में आपकी जो है सीटों की संख्या बच गई थी, सीटें बची थी, फिर TRE 2.2 में भी सीटें बची थी, यानी कि आपकी जो 100% अगर बात करें यहाँ पे जो सीटें भर्ती नहीं हैं, चाहे आप TRE 1 को देख लीजिए, चाहे आप TRE 2 को देख लीजिए, आप देखिए TRE 3 में भी इसी प्रकार से चीज़ें होंगी, सीटें आपकी बच जाएंगी। क्योंकि अगर एक सीट पर एक रिजल्ट नहीं दिया जाता है, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का प्रावधान नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है सीटें आपकी बचेंगी। और जब सीटें बचेंगी तो आने वाली भर्ती में इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए कई सारी चीज़ों की मांग चल रही है, हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका चयन कम से कम हो जाए, जो योग्य कैंडिडेट हैं।
लगातार प्रयास मतलब कि टीआरई 1 में भी नहीं हुआ, टीआरई 2 में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे टीआरई 3 में इस बार इनका सिलेक्शन हो जाए, जिसके यहाँ पे एक सीट मतलब कि एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट जारी किया जाता है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे मान लीजिए पीआरटी 6 to 8 या 9 to 10 में मान लीजिए आप एक से अधिक वर्गों में आपका चयन हो गया, तो आपको करना तो एक ही जगह है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक जगह उनको जो है अलॉट कर दिया जाता है तो आप दूसरी जगह काउंसलिंग न कराइए, तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है आयोग के द्वारा और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या अपडेट मिलती है, तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग की तरफ से देखिए अभी बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा।